नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस की जबरदस्त रणनीति तैयार। यूपी के अगले सीएम नहीं होंगे योगी, इसको लेकर भी कांग्रेस ने कर दिया है बड़ा दावा। भाजपा का यूपी से होने जा रहा है सुपड़ा साफ। साथ ही साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम कायर है वरना मां का नाम नहीं बिगाड़ते। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बड़ा बयान, बोली भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाते ही सब पाप धुल जाते हैं। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्रीय मंत्री के खिलाफ फूटा बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा, पार्टी दफ्तर में ही रखा 2 घंटे तक केंद्रीय मंत्री को बंद। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि यूपी में ओबीसी वोट बैंक को साधने की तैयारी में कांग्रेस। अजय राय ने बना ली ऐसी रणनीति कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू। और साथ ही साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर दर्ज, हिंदू मुस्लिम से जुड़ा है मामला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस रणनीति तैयार कर रही है। अजय राय ने यूपी के अगले सीएम को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस युवा शक्ति को दिशा देने के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं के अनुभवों का भी पूरा लाभ लेने का प्रयास कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी मुख्यालय में पूर्व सांसदों व पूर्व विधायकों के साथ विशेष बैठक कर उनके सुझाव लिए हैं। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र व पूर्व सांसद सुनील शास्त्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यभान और इसी के साथ 95 वर्षीय पूर्व विधायक भी इसमें शामिल रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी सक्रिय है और इस बार जो कांग्रेस पार्टी नीति बना रही है और इंडिया गठबंधन की जो घोषित उपचुनाव सीट पर जीत हुई है, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी एक के बाद एक बड़े दावे कर रही है। और तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो या फिर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप हो, हर किसी ने इस वक्त उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से ध्यान फोकस कर रखा है। और ऐसा ध्यान यूपी में फोकस किया है कि न केवल 2024 का लोकसभा चुनाव जीता जाए, बल्कि 2027 में विधानसभा चुनाव जीतकर राज्य की सरकार को भी बदल दिया जाए। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम कायर है वरना मां का नाम नहीं बिगाड़ते। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान, बोली भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाते ही सब पाप धुल जाते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कायर है वरना कोई अपनी मां का नाम विद्रूप नहीं रखता। हम अपनी माँ को कोई अपने नाम से बुलाते हैं, ऐसे ही भारत माँ को हम माँ कहते हैं, इसीलिए इसे इंडिया बुलाए, भारत या हिंदुस्तान कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रीनेत बुधवार को जोधपुर प्रवास पर थी और उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि यही भाजपा सरकार न्यू इंडिया बनाने में लगी थी और अब हमारे गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया तो इसे इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियान क्या हैं? कोई पीएम मोदी को कुछ कहता नहीं। हम आंख में आंख डालकर पूछते हैं कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो आपके पूर्वज अंग्रेज के यहाँ माफी नामे लिख रहे थे। भारत व इंडिया के बीच जंग मत करवाइए। इंडिया से डरने का मतलब है देश के लोगों से आप डर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भाजपा पर जमकर बरसी है सुप्रिया श्रीनेत और यहाँ पर प्रधानमंत्री को कायर तक बता दिया है। अपनी राय आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय मंत्री के खिलाफ फूटा बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा, बीजेपी दफ्तर में ही रख दिया 2 घंटे तक बंद। जी हां दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार को मंगलवार को अपने ही संसदीय क्षेत्र में अपनी ही पार्टी यानी भाजपा कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार होना पड़ा। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें बीजेपी कार्यालय के एक कमरे में करीब 2 घंटे तक बंद कर दिया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मंत्री को वहां से निकाला जा सका। बांकुरा जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि बांकुरा शहर में पार्टी कार्यालय के अंदर भाजपा के 2 समूहों के बीच लड़ाई हुई और वहां केंद्रीय मंत्री भी थे। उन्हें लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक कमरे में बंद रखा गया। हमें एक फोन कॉल आई जिसके बाद हम मौके पर पहुंचे। वहां मौजूद भीड़ को तितर बितर कर दिया गया और मंत्री
चौधरी को बंद कमरे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में ओबीसी वोट बैंक को साधने की तैयारी में कांग्रेस, अजय राय ने बनाई रणनीति। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने हाथों में कमान संभालने के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अब पिछड़ों पर फोकस बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है और इसे लेकर कांग्रेस की ओर से रणनीति बनाई गई है। इस रणनीति के तहत कांग्रेस की ओर से मंडल से लेकर जिला स्तर तक पिछड़ा वर्ग सम्मेलन शुरू किया जाएगा। कांग्रेस को इन पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पिछड़ा वर्ग का हितैषी बताने की रणनीति बनाई गई है और इसी कार्यक्रम के तहत जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और वहां पिछड़ों को लेकर जो भी काम कांग्रेस की सरकारें की ओर से किए गए हैं, इन सभी की सूची मंगाई गई है और इस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में उन तमाम कामों को लोगों को बताया जाएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर, हिंदू मुस्लिम से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने न्यूज चैनल पर एक कार्यक्रम के दौरान सांप्रदायिक सद्भावना के खिलाफ साजिश रचने का काम किया है। समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के आरोपों में चौधरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के एक अधिकारी ने चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाए जा रहे हैं कि न्यूज चैनल आज तक पर एक शो को होस्ट कर रहे पत्रकार कमर्शियल व्हीकल सब्सिडी स्कीम पर बात कर रहे थे और एफआईआर के मुताबिक उन्होंने कथित तौर पर दावा किया कि कर्नाटक में सब्सिडी सिर्फ अल्पसंख्यकों को मिल रही है और हिंदुओं को नहीं। तो दोस्तों, इसके बाद अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर में कहा गया है कि शो में दावा किया गया है कि स्कीम में गरीब हिंदुओं के साथ राज्य में अन्याय हुआ है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल पहुंची प्रियंका गांधी की केंद्र से अपील, हिमाचल की तबाही को आपदा घोषित किया जाए, पीड़ितों से मुलाकात भी की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और मानसून में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से तबाह हुए पहाड़ी राज्यों के लोगों से मिलकर प्रियंका गांधी ने उनकी परेशानी जानी और हर संभव मदद का वादा किया। इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा ने भयानक तबाही मचाई है। बाढ़ एवं भूस्खलन के चलते राज्य में बड़ी संख्या में जानें गई हैं, लोग बेघर हुए हैं। हिमाचल सरकार अपने स्तर पर राहत एवं पुनर्वास के हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है उस हालत में राज्य को मदद की जरूरत है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए ताकि आपदा से प्रभावित भाई बहनों का समुचित पुनर्वास हो सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरजेडी में अब लालू का स्थान ले रहे तेजस्वी, 2020 विधानसभा चुनाव की तरह 24 के लोकसभा चुनाव की भी कमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पार्टी की कमान अब पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली है। भले वो पार्टी के घोषित कप्तान ना हो, पर उनका अंदाज यही साबित करता है कि कमान उनके हाथों में है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इसकी गूंज साफ सुनाई देगी, इसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में तेजस्वी की ओर से पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव के बाबत 2 दिन की बैठक बुलानी इसी की ओर इशारा कर रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ चुका है। तेजस्वी यादव पर अब उनके पिता आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का भरोसा बढ़ गया है। शायद यही वजह है कि लालू ने अब राजनीतिक मामलों में निर्णय लेने का अधिकार तेजस्वी यादव को सौंप दिया है। साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा के चुनावों में तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था और सार्थक परिणाम आए थे। महज आधा दर्जन विधायकों की कमी के चलते तेजस्वी सरकार बनाने से चूक गए थे। महागठबंधन की परिकल्पना से लेकर उसे अमली जामा पहनाने तक का काम अकेले तेजस्वी यादव नहीं किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आपराधिक मामलों में मीडिया ट्रायल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल, केंद्र से गाइडलाइन बनाने को कहा। जी हां दोस्तों, आपराधिक मामलों में मीडिया ट्रायल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पर विस्तृत गाइडलाइन बनाने को कहा। 2 महीने में एमएचए से मीडिया ब्रीफिंग को लेकर मैनुअल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। 3 महीने में विस्तृत मैनुअल तैयार करने के निर्देश दिए हैं और सभी राज्यों के डीजीपी 1 महीने के भीतर एमएचए को सुझाव देंगे। अब इस मामले में जनवरी 2024 के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मीडिया ट्रायल से न्याय प्रशासन प्रभावित हो रहा है। पुलिस में संवेदनशीलता लानी जरूरी है। जांच का ब्यौरा का खुलासा किस चरण में हो, ये तय करने की जरूरत
ज़रूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इसमें पीड़ितों और आरोपियों का हित शामिल है, साथ ही बड़े पैमाने पर जनता का हित शामिल है। अपराध से जुड़े मामलों पर मीडिया रिपोर्ट्स में सार्वजनिक हित के कई पहलू शामिल हैं। बुनियादी स्तर पर बोलने और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार, सीधे तौर पर मीडिया के विचारों, समाचारों को चित्रित करने और प्रसारित करने के अधिकार दोनों के संदर्भ में शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। असम सीएम की पत्नी पर भूमि घोटाले का आरोप, कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, पीएम मोदी से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर लगे भूमि घोटाले के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पीएम मोदी और बीजेपी पर कई सवाल दागते हुए पूछा कि क्या यही भाजपा का ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का मॉडल है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि व्हाट एन आइडिया सर जी, कृषि भूमि खरीदें, इसे औद्योगिक भूमि में परिवर्तित करें और केंद्र सरकार से 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि उक्त योजना केवल बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए उपलब्ध है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र को जोड़ने वाला प्रमुख क्षेत्रीय मीडिया हाउस होने का दावा करता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा इस कंपनी की सीएमडी हैं और कंपनी को पीएम किसान संपदा योजना के तहत मोदी सरकार से 10 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सेब पर आयात शुल्क घटाने पर भड़के बागवान, सड़कों पर उतरने की तैयारी, शिमला से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश फल एवं सब्जी उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन ठाकुर कहते हैं कि विदेशों से आयात हो रहा सेब हिमाचल के सेब के लिए चुनौती बनता जा रहा है और सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का मामला वर्ष 2012 से लगातार उठाया जाता रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल में निपा से निपटने के लिए बनाए गए 7 कंटेनमेंट जोन, लॉकडाउन के दिशा निर्देश, स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। जी हां दोस्तों, तिरुवनंतपुरम से बड़ी खबर। केरल में दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाले निपा वायरस से 2 मौत हो जाने के बाद राज्य सरकार ने स्कूल और दफ्तर बंद करने और 7 गांव को कंटेनमेंट जोन बनाने की घोषणा कर दी है। केरल स्वास्थ्य विभाग ने कोझिकोड में बुखार की वजह से 2 लोगों की मौत हो जाने के बाद अलर्ट जारी किया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने निपा वायरस से मौत की पुष्टि की है। ये 2 मौत निजी अस्पताल में हुई थी और दूसरी ओर मृत व्यक्ति के 4 रिश्तेदारों का उपचार चल रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव पर नजर। भोपाल में पहली संयुक्त रैली करेगा इंडिया गठबंधन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक खत्म हो गई है। इसमें तय हुआ है कि इस नए विपक्षी गठबंधन की पहली साझा रैली मध्य प्रदेश के भोपाल में होगी और ये रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी। यानी साफ है कि विपक्षी गठबंधन की निगाहें लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में होने वाली विधानसभा चुनाव पर भी है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और दिल्ली स्थित शरद पवार के आवास पर बुधवार को इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई थी और इसमें सीट शेयरिंग आदि पर भी बात हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जश्न मनाने के दूसरे तरीके खोज लें। सुप्रीम कोर्ट का पटाखों पर लगे बैन को हटाने से इनकार, मनोज तिवारी की अर्जी को कर दिया खारिज। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने पटाखा बैन के खिलाफ दायर उनकी अर्जी खारिज कर दी है। बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के पटाखों पर पाबंदी आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई दखल देने से इनकार कर दिया। बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस हफ्ते पटाखों पर बैन लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की अर्जी ठुकराते हुए कहा कि जश्न मनाने के दूसरे तरीके ढूंढ सकते हैं। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने तिवारी से कहा कि उन्हें अपने समर्थकों से भी कहना चाहिए कि रोशनी और आनंद के पर्व पर पटाखे न चलाएं। याचिकाकर्ता सांसद मनोज तिवारी के वकील ने शिकायत दर्ज कराई कि ग्रीन पटाखों के आदेश के बावजूद कई राज्य पूर्ण प्रतिबंध लगा रहे हैं। जस्टिस एस ए बोपन्ना ने कहा कि स्थानीय स्तर पर अगर कोई प्रतिबंध है तो उसे रहने दीजिए, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप त्यौहार का उत्सव मनाने के दूसरे तरीके ढूंढ सकते हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार जितनी कमजोर होगी, विपक्ष पर छापे उतने बढ़ते जाएंगे।
आजम खान के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी के बाद बोले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग ने बुधवार को छापेमारी की है। आयकर की ये छापेमारी रामपुर, लखनऊ, सीतापुर, मेरठ और गाजियाबाद में हो रही है। ये छापेमारी जौहर ट्रस्ट में की गई गड़बड़ियों को लेकर की गई। इस छापेमारी पर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सरकार जितनी कमजोर होगी, विपक्ष पर छापे उतने बढ़ते जाएंगे। गड़बड़ियां एवं लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ का मध्य प्रदेश सरकार पर हमला, कहा शिवराज ने भाजपाई बीमारियों से राज्य को निष्क्रिय और निष्प्राण बना दिया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की बदलती तस्वीर का क्या जिक्र किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने हमला बोल दिया और कहा कि राज्य को बीमारू के कलंक से मुक्त नहीं किया गया है, बल्कि प्रदेश को भाजपाई बीमारियों से निष्क्रिय और निष्प्राण बना दिया गया है। कमलनाथ ने तंज कसा और कहा कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बारे में कह रहे हैं कि घोर परिश्रम से हमने बीमारू का कलंक उतारा है, लेकिन सच तो यह है कि इन्होंने घोर भ्रष्टाचार, महिला अपराध, गरीब उत्पीड़न, आदिवासी अत्याचार, ठप कारोबार, व्यापारी शोषण, बाल अपराध जैसे बीमारियों से पूरे राज्य को निष्प्राण बना दिया है, निष्क्रिय कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद विशेष सत्र के 5 दिन बचे हैं, एजेंडे का कुछ पता नहीं, कांग्रेस ने सरकार से किया सवाल। अडानी मुद्दे पर भी दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने संसद के विशेष सत्र के लिए एजेंडे की सूचना नहीं होने को लेकर बुधवार को एक बार फिर सवाल उठाया और कहा कि सत्र आरंभ होने में केवल 5 दिन बाकी हैं, लेकिन शायद एक व्यक्ति को छोड़कर एजेंडे के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने अतीत में हुई संसद की कुछ विशेष बैठकों का उल्लेख भी किया और कहा कि विशेष बैठकों से पहले कार्यसूची की जानकारी उपलब्ध होती थी। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि आज 13 सितंबर है, संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र 5 दिन में शुरू होगा और सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर किसी को नहीं पता कि संसद में क्या होगा, तो एजेंडे के बारे में भी कुछ पता नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान बीजेपी में बड़ा बवाल, वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल को किया पार्टी से निलंबित, सियासत गरमाई। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा बवाल हो गया है। बीजेपी ने अपने वरिष्ठ सदस्य एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। कैलाश मेघवाल बीते काफी समय से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर हमलावर हो रहे थे। उन्होंने पिछले दिनों सार्वजनिक मंच से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद आज भी राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी में गुटबाजी होने का दावा किया और इसके बाद पार्टी ने तत्काल मेघवाल को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। मेघवाल राजस्थान में वसुंधरा राजे गुट कैंप के सिपाही माने जाते हैं। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर सार्वजनिक मंच से आरोप लगाने वाले कैलाश मेघवाल को पार्टी ने उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा था। उसके बाद कैलाश मेघवाल ने बुधवार को फिर जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अर्जुन राम मेघवाल को कटघरे में खड़ा करते हुए पार्टी के भीतर गुटबाजी होने का दावा कर दिया। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव में हार देखकर डर गई है भाजपा, जल्द ही कांग्रेस नेताओं के यहां ईडी और आईटी के पड़ेंगे छापे, दिग्विजय सिंह ने दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हार की आशंका से डरी बीजेपी मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को डराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और आयकर का इस्तेमाल करेगी। वहीं कांग्रेस नेताओं के यहाँ छापे डाले जाएंगे, मगर कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आवास पर राज्य की 29 लोकसभा सीटों के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई और इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई सारे नेता मौजूद रहे। और दोस्तों, इसी में दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि बीजेपी क्योंकि कांग्रेस से डर गई है, इसीलिए अब अपनी सत्ता का दुरुपयोग करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले बीजेपी में तोमर बनाम सिंधिया चल रहा है, दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं। बेहद बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगले 2-3 महीनों में विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार करने में लगी है। यहाँ तक कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य की कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं। शाह पिछले 2 महीनों से लगातार मध्य प्रदेश में चुनावी रणनीति तैयार करने में लगे हैं। हालांकि इस सब के
बावजूद पार्टी के नेताओं में अंदरूनी मतभेद पैदा हो रहा है। बीजेपी के लिए चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहां से आने वाले दो दिग्गज केंद्रीय मंत्रियों के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आ रही हैं। पीएम मोदी कैबिनेट में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भाजपा के सबसे कद्दावर चेहरा है। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर गृह क्षेत्र है, जहां उनकी खास पकड़ मानी जाती है। बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। एक साल में थाली 24% महंगी हो गई। बेहद बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखे जाएं। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने एक बार फिर देश में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस से एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन सरकार कुछ ठोस कदम उठाने के बजाय ऐसे मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगी है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया उसमें कहा गया है कि एक साल में शाकाहारी थाली 24% और मांसाहारी थाली 13% तक महंगी हो गई है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री और उनका तंत्र चाहे जितनी उपलब्धियां गिना ले, हकीकत यह है कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में नाकाम रही है। इस रिपोर्ट को ही देखिए, एक साल में थाली 24% महंगी हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है तो दूसरी तरफ महंगाई आसमान छू रही है। सरकार कुछ ठोस उपाय करने के बजाय सिर्फ इन मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगी है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।